श्रीमद् कुंज विहारी नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भैया, भगवत प्राप्ति में हमारे पास कोई बल नहीं है, केवल भगवान की कृपा और आचार्य चरणों की कृपा। कोई साधन का फल भी है नहीं, न ही भगवान न ही आचार्य, बस ये तो कृपा करते हैं। जैसे एक छोटा बालक हो, 2-4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, माँ उसे एक जगह लिटाकर काम में लग जाती है। बच्चा बोलना भी नहीं जानता, क्या करे, थोड़ी देर खेलता है और बस फिर रो देता है और उसका रोना तीव्र से तीव्रतम होता चला जाता है। माँ दौड़ी चली आती है, यह रोना ही उसका बल है, कोई आवाज़ देने की आवश्यकता नहीं है। माँ समझ जाती है अब वह मेरे बिना नहीं रहेगा, और जब कोई किसी के बिना नहीं रहता तो बस आ जाते हैं वे। माँ तो फिर भी लौकिक है, इस जन्म की माँ है और हम तो सदा से उनके। किंतु हम ऐसे संसार के भोग विलास के खेल में रमे हुए हैं कि हमें उनका स्मरण नहीं होता, सुधि नहीं होती। बस ये सुधि आ जावे, भीतर से उस छोटे शिशु की तरह क्रंदन आरंभ हो जाए, नहीं अब और नहीं, तुम्हारे बिना और नहीं, अब तो आप ही चाहिए। और जब ऐसा होता है, हृदय से प्रार्थना निकलती है तो उठा लेते हैं, ले लेते हैं अपनी गोद में। हम सब भगवान के ही अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके, गीता में कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान हम सब के पिता हैं और जीव मात्र उनका पुत्र। पिता का स्वाभाविक ही पुत्र में प्रेम अपनापन होता है, परंतु जीव अपने पिता को भूलकर माया के वश में हो जाता है। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। और जब वो माया में बंध जाता है, उसके वश में हो जाता है, तो भगवान की कृपा से इस माया से छूट सकता है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, माया के वश से छुड़ाने के लिए उनके अतिरिक्त दूसरा और कोई है भी नहीं। इसलिए हमें अपने परमपिता से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमपिता, हे परमेश्वर, आप इस माया से मेरे को छुड़ाइए, मैं अपनी शक्ति से छूट नहीं सकता। आप कहते हैं कि तुम्हारे में शक्ति है, पर हमें ऐसी शक्ति दिखती नहीं। आप में अपार अनंत असीम शक्ति है जिसका कोई पारावार नहीं। ऐसी शक्ति के होते हुए मैं माया के परवश हो गया हूँ। आप तनिक विचार तो कीजिए, आप पिता हो ना, तो पिता को ही सोचना चाहिए ना। पुत्र की सहायता पिता ना करेगा तो कौन करेगा? कोई दूसरा मुझ पर दया क्यों करेगा? इसलिए आप मेरे को बचाएं, मैं आपका हूँ और किससे कहूँ? आपसे अधिक समर्थ है भी कौन? आप ही कहें, आपके समान कोई दूसरा हो तो मैं उससे कहूँ। तो यह काम तो आप ही को करना है। आप हमारी उस शक्ति को जगा दें, तो जो होना होगा आपकी कृपा से होगा। आपकी कृपा के अतिरिक्त हमारे पास किसका बल है? हे प्रभु, यह काम आपको ही करना है। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं? किसको कहें? कौन सुनेगा? क्यों सुनेगा? हम आपके हैं और आपके होकर के हम दुख पाएं। आपकी सामर्थ्य अपार अनंत, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे प्रभु, कृपया
कृपा करें, आपकी तनिक सी कृपा से हमारा काम हो जाएगा। आप ऐसी कृपा करें कि आपकी निर्भरा भक्ति मिल जाए, हम आप पर ही निर्भर हो जाएं, आपके श्री चरणों की शरण हो जाएं। यह हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि हम पात्र नहीं हैं, तो पात्र भी तो हम आपकी शक्ति से ही बनेंगे। आपकी शक्ति से ही हम योग्य बनते हैं। आपकी जो अपार अनंत शक्ति है उसी से सारे कार्य होते हैं। हमने अपनी व्यवस्था आपके सामने प्रकट कर दी। अब आप जैसा चाहें वैसा करें, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो। हमारा कोई आग्रह नहीं। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, बुद्धि काम नहीं करती। सो जो आपको दिखाई दे वैसा करिए। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। हम अयोग्य हैं, जो अयोग्य होते हैं वे ही कृपा के अधिकारी होते हैं। जो योग्य हैं वे कृपा की चाहना क्यों करेंगे, वे तो अपना काम स्वयं कर ही लेंगे। परंतु हमारे से ऐसा नहीं होगा। सो आप ही कृपा करके अपनी निर्भर भक्ति हमें दें। इसको पाकर हम कृतार्थ हो जाएंगे। आपके श्री चरणों की निर्भर भक्ति मिल जाए, फिर कामादि दोषों से हम रहित हो जाएंगे। ऐसा कहने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। हमारे मन में तो कुछ आता नहीं। आप सब जानते हैं, आपसे छिपाई क्या है। हम जैसे भी हैं आपके ही हैं। एक छोटा शिशु भले ही कितने मलमूत्र में पड़ा हो, लेकिन माता आकर उसे गोद में उठा लेती है, उसे साफ कर देती है, नहला धुला करके उसे सुंदर वस्त्र पहना देती है। प्रभु ऐसा ही आप भी कीजिए ना। आपको यदि हमारी जो अवस्था है वर्तमान उसमें आप प्रसन्न हैं तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो फिर यह भी हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि यह आपकी इच्छा है। हमने आपकी कह दी। अगर आपको लगता है कि नहीं इसके लिए कुछ करना चाहिए तो नाथ करें। फिर हम जैसे भी हैं आपके सामने हैं। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे अशरण शरण, आप पापियों का भी उद्धार कर देते हैं, अयोग्य को भी योग्य बना देते हैं। अगर हम घोर पापी हैं तो भी आपके हैं, कम पापी हैं तो भी आपके हैं, पाप रहित हैं तो भी आपके हैं। हमारा उद्धार आपको ही करना है, आपके ऊपर ही हमारा भार है। अगर हम भक्त हैं तो आप भक्त वत्सल हो, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो। भक्तों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो और पापियों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। तो आपके सिवाय हमारा और है कौन। हम शुद्ध हो जाएं तो बहुत से लोग हमारे हो जाएंगे, परंतु अशुद्ध को तो कोई अपनाता नहीं। किंतु आप तो सबके हो। हम शुद्ध हैं तो आपके हैं, अशुद्ध हैं तो आपके हैं, अच्छे हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। आपके सिवाय और किसकी शरण में जाएं। हमारा उद्धार तो आपको ही करना है। महान से महान अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाले आप हैं, घोर पापी का उद्धार करने वाले भी आप ही हैं। हम आपके ही अंश हैं, आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हम जैसे हैं वैसे के वैसे आपके हैं। अधमों की उपेक्षा करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। अधमों से, पापियों से सब घृणा करते हैं, पर आप उनको भी शुद्ध करने वाले हो, क्योंकि उनको शुद्ध करने की जिम्मेवारी एकमात्र आप पर ही है, क्योंकि वे पापी भी आप ही के हैं। आप पतित पावन हैं, इसलिए हम ज़्यादा पापी हैं या कम पापी हैं इसका विचार हम क्यों करें। हम तो यही जानते हैं नाथ कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बड़े बड़े पापियों का आपने उद्धार कर दिया, जो डाकुओं कसाईयों को उद्धार कर दिया, क्योंकि यह आपका सहज स्वभाव है। इसलिए हे नाथ, हमारा उद्धार भी आप ही को करना है। हम आपकी दया के भरोसे ही आपकी शरण में आए हैं।
आपके समान दयावान हमने दूसरा कोई सुना नहीं, और सुने कैसे, कोई है भी तो नहीं। इसलिए हम आपके चरणों में आ गए हैं। बस अब और विचार ही क्यों करें। विचार करने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। हमारे तो जो कुछ हो सब आप ही हो। एक आप पर ही विश्वास है, एक आप ही की आशा है। बिना हेतु उद्धार करने वाले दो ही हैं, एक आप और एक आपके प्यारे भक्त। इनके हृदय में स्वाभाविक ही दूसरों को उद्धार करने की बात रहती है। आपके भक्तों में तो आपसे भी अधिक उत्साह रहता है, और आपके भक्तों में यह स्वभाव आपके ही कारण आया है। परंतु आप में यह स्वभाव पहले से भी स्वतः स्वाभाविक है। अधर्मियों का उद्धार करना आपका स्वभाव है, आपकी आदत है। अधर्मियों का उद्धार करते करते आपकी कृपा में कभी कोई कमी आती नहीं। आपकी कृपा आपके स्वभाव के कारण ही है, और ऐसा स्वभाव कहीं देखा नहीं, सुना नहीं, आपके समान है कौन। इसलिए हम बड़ी हिम्मत से आपसे यह प्रार्थना कर रहे हैं, अब जो कुछ करो आप करो। हम आपकी अनन्य शरण नहीं हैं, तो आप अनन्य कर लो ना नाथ। आप जैसा चाहते हो वैसा बना लो। हम तो वैसा बन नहीं सके, अपने को शुद्ध कर नहीं सके। बच्चा कैसा भी हो, उसको स्नान तो माँ ही कराती है, परंतु बालक तब भी रोता है कि माँ स्नान क्यों करा रही है। सुनाथ, हम तो ऐसे ही हैं, हमें समझ नहीं आता हमारे लिए क्या कल्याणकारी है और क्या अकल्याणकारी। तो हे नाथ, हे कृपा सिंधु, आपके श्री चरणों का ही आश्रय है। अन्य किसी को हम जानते नहीं, अन्य कोई आपके सिवा है नहीं। जो दीन हैं, अधम हैं, वे आपको प्यारे लगते हैं। आपका यह स्वभाव सुनकर ही हम आपकी शरण में हैं। हमारे अंदर जो भी कमी हो कृपया आप उसे दूर कर दें। हम तो महान से महान बड़े बड़े अवगुणों से भरे हुए हैं, किंतु हम जैसे भी अच्छे बुरे हैं आपके हैं। सो आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन प्यारे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।